चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को दिए 2 बड़े संदेश। पीएम मोदी ने एनडीए के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का सही तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। साथ ही इंडिया बनाम भारत के विवाद में बयानबाजी ना करने का भी सुझाव दिया। पीएम मोदी की मंत्रियों को G20 इंडिया ऐप डाउनलोड करने की सलाह। 24 भाषाओं में कर सकते हैं इसे एक्सेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उचित जवाब देने की भी है जरूरत। केंद्र पर भड़के हैं लल्लन सिंह का। ये लोग चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम से कर दें। आरबीआई ने बड़ी घोषणा की है कि अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो भी आप यूपीआई के जरिए कर सकते हैं पेमेंट। महाराष्ट्र सीएम शिंदे की कैबिनेट को बड़ा फैसला। प्याज किसानों को 465 करोड़ रुपए की मदद, सीधे खाते में जाएगा पैसा। साथ ही साइबर सेफ्टी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं 837 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे कांग्रेस के नेताओं को सिद्धू ने दी नसीहत। कहा कि आला कमान पार्टी का फैसला ही होता है सर्वोच्चतम फैसला। सीएम शिवराज का ऐलान, आचार संहिता से पहले ही शुरू होगी जन आवास योजना। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का मकान नहीं बन पाया है या फिर जो लोग छूट गए हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट शुरू करने की मांग। बीसीसीआई ने दिया जवाब। कहा कि यह सरकार तय करेगी और जो सरकार कहेगी वही हम करेंगे। टाटा ग्रुप की बड़ी तैयारी, हल्दीराम में खरीद सकती है 51% की साझेदारी। $10 लाख में हो सकती है ये डील। उत्तराखंड के नेशनल कॉर्बेट पार्क में पोखरा रेंज में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6000 पेड़ों के काटने और साथ ही में अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। यूरोप दौरे पर रवाना हुए हैं राहुल गांधी। 3 देशों में वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे बातचीत। भारत शब्द पर मची रार पर बोले हेमंत शर्मा विश्वा। कहा राहुल गांधी ने इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में सीएम केजरीवाल की पत्नी को कोर्ट ने भेजा समन। बीजेपी ने किया स्वागत। अरविंद केजरीवाल को पटना कोर्ट ने भेजा समन। पीएम मोदी को अनपढ़ कहने पर बुरे फंसे केजरीवाल। अक्टूबर में होगी सुनवाई। एलजी ने पलटा सीएम केजरीवाल का फैसला। जमीन के दाम बढ़ाने पर लगाई रोक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद में मंगलवार को मनजिंदर सिंह अमृतसर में माथा टेकने पहुंचे। सिरसा में यहां पर दौरान भाजपा के सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि अकाली दल के साथ भाजपा किसी भी कीमत पर गठबंधन भी नहीं करेगी। विपक्ष ने किया विरोध तो वहीं अमिताभ बच्चन समेत कई सेलेब्स ने भारत नाम का किया स्वागत। दिल्ली से आने जाने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो ने की एक मुफ्त छूट की योजना। एयरलाइन ने कहा है कि यह ऑफर 8 से लेकर 11 सितंबर तक 4 दिनों के लिए ही होगा वैध। पटवारियों के लिए बड़ा तोहफा, सीएम मान ने ट्वीट करके साझा की बड़ी खुशखबरी। पंजाब सरकार 8 सितंबर को 710 पटवारियों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है, जिसे लेकर एक नियुक्ति पत्र वितरण समागम भी रखा गया है। रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी। नीमच में जल्दी ही नई वंदे भारत ट्रेन को भी शुरू किया जाएगा। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी और पूछा बिना पूछे क्यों बुलाया है विशेष छत्र। विशेष छत्र के एजेंडे के साथ साथ मोदी जी से मुद्दे भी जानने का आग्रह किया। मोदी जी के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड भर पे लिखा था भारत। शशि थरूर बोले हम भी अपने गठबंधन को भारत कह सकते हैं। साथ ही में भारत का फुल फॉर्म भी बताया। पीएम मोदी आसियान समिट के लिए आज इंडोनेशिया होंगे रवाना। मेंबर देशों में यूपीआई लॉन्च होने की है संभावना। साथ ही इंडो पैसिफिक में चीनी दखल पर भी आ सकता है बड़ा बयान। अचानक तय हुआ पीएम मोदी का एमपी का दौरा। मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात। सागर जिले में बने पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए निवेश के कार्य का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही में इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देश का नाम इंडिया से भारत रखने की चर्चा के बीच अक्षय कुमार ने बदला अपनी फिल्म का नाम। दरअसल अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू का नाम बदलकर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया गया है।
मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में बुधवार को कर्फ्यू के बीच हजारों मैतेई प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही में फायरिंग भी करी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर भी लिखा है। चंद्र कुमार ने कहा है कि नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उन्हें बीजेपी से समर्थन भी नहीं मिला। पीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी के निदेशक AK सिन्हा का हो गया है निधन। उन्होंने 61 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। सिन्हा को खराब तबीयत के चलते गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जामिया स्कूल के एक शिक्षक को बच्चों से झूठ बोलकर चंदा लेने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि मिडिल स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर हारिस उल हक ने तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए बच्चों से झूठ बोलकर चंदा लिया था। अमेरिका के लुइसविले में आयोजित हिंदू मंदिर में महाकुंभ अभिषेक उत्सव के दौरान महापौर ग्रीनबर्ग ने बड़ी घोषणा की है कि अब से हर साल 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, 2 घंटे तक चली मुलाकात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण का काम देख रही पूरी टीम के साथ में मोदी जी से मुलाकात करी। योगी और उनके साथ ही पीएम आवास पर पहुंची टीम ने मोदी जी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण के अब तक के सारे कार्यों के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने अयोध्या में कितनी जमीन सरकार के पास उपलब्ध है इसकी जानकारी ली और साथ ही में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को भी कहा। पार्किंग और लोगों के रुकने से लेकर तमाम सुविधाओं को विकसित करने पर भी ध्यान देने को कहा और इसके अलावा टेंपल म्यूजियम बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के संसद में बोलते ही रॉकेट बने इन 7 कंपनियों के शेयर, 25 दिन में 40% तक का मिला रिटर्न। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 25 दिन पहले लगभग 10 अगस्त को लोकसभा में सरकारी कंपनियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जिन सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने का आरोप लगा रहा था वो सभी अब फल फूल रही है, यानी कि उन कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि जिन सरकारी कंपनियों पर विपक्ष सरकार सवाल उठा रही है उस पर दाव लगा देना चाहिए। पीएम मोदी द्वारा संसद में इस मसले का जिक्र किए करीब 25 दिन बीत चुके हैं और अब आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 25 दिनों में यानी कि पीएम मोदी के बयान के बाद से सरकारी कंपनियों के शेयरों में लगभग 40% तक का दमदार रिटर्न मिला है। मतलब पीएम मोदी के बयान के बाद भी दांव लगाने वाले निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, 9 महीने के हाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस के दामों में कटौती के बाद आम जन की नजरें पेट्रोल डीजल की ओर बनी हुई है। आम चुनाव के नजदीकियों को देखते हुए जनता को सरकार की ओर से बड़ी उम्मीद है कि जल्दी सरकार द्वारा इसके दामों में कमी लाई जाएगी, जिसको लेकर लंबे समय से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच लोगों के लिए निराशा करने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है और लोगों के मंसूबे पर पानी भी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों ने यू टर्न ले लिया है, जिसके चलते तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजार में कीमतों में अधिक तेजी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की संभावना फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये 2 काम करने होंगे पूरे, तभी आपके पास आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक पात्र किसान है और साथ में 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ काम पूरे करने होंगे, जिसके बाद ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त मिल पाएगी। अगर पहले काम की बात करें तो किसानों को सबसे पहले ई-केवाईसी करानी होगी और आप इस योजना से अगर जुड़े हुए हैं या फिर पुराने हैं तो आपको ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो चुका है। अगर दूसरे काम की बात करें तो आप पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप लैंड सीडिंग करवा लें। आपको लैंड सीडिंग करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के 2000 रुपए अपने बैंक खाते में मिल पाएंगे। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान से इंडिया गठबंधन बंटा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के मंच तले आया विपक्ष इस मामले से बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि ऐसी कुछ चीजें होती है जिनका विरोध करना काफी नहीं होता है, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं
हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। और सनातन धर्म भी कुछ ऐसा ही है। और दोस्तों, यदुनीति स्टालिन के इसी बयान के बाद में काफी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।